जी हाँ दोस्तों, आज हम राजनीति पर बात करेंगे। राजनीति में दो शब्द हैं, राज और नीति। राजनीति का शाब्दिक अर्थ होना चाहिए कि नीति के आधार पर राज्य को चलाना। लेकिन जिस प्रतिनिधि को हम लोग चुन कर भेजते हैं वे नीति को ताक पर रख देते हैं। नीति से उनका कुछ लेना देना नहीं रहता और केवल राज करना चाहते हैं। केवल अपने शानो शौकत ऐशो आराम की व्यवस्था में लग जाते हैं। कुछ चापलूसों से घिरे रहते हैं और जो भी विकास के लिए उनको फंड मिलता है उससे केवल अपना विकास करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी हमारा राज्य पिछड़ा राज्य है। हम अपनी मौलिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विकास के नाम पर बिजली पानी की सड़क की व्यवस्था विगत कुछ वर्षों में हुई है। जो व्यवस्था शुरू में होनी चाहिए वह व्यवस्था 77 साल 76 साल बीतने के बाद अब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ शिक्षा और बेरोजगारी की हालत ऐसी है कि हमारे यहाँ के लोग चंद पैसों के लिए बाहर जाते हैं, धक्का खाते हैं। दोस्तों, 2025 का चुनाव आने वाला है और आप देख रहे हैं कि सत्ता लोलुपता के कारण जो भी राजनीति पार्टी है तरह तरह के लुभावने वादे कर रहे हैं और हमें फंसाने का काम कर रहे हैं। और हम भी आसानी से जातिवाद और संप्रदायवाद में फंस जाएंगे। कुछ चंद जो लालच दे रहे हैं उन लालचों में फंस जाएंगे और फिर से गलत चुनाव करेंगे। दोस्तों, हमारा भी नैतिक स्तर बहुत गिर गया है। हमने देखा है इलेक्शन के समय पैसों का बंटवारा होता है और चंद पैसों के लालच में हम अपने अधिकार का, मताधिकार का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा नैतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया है। दोस्तों, हम यदि चाहते हैं कि सचमुच हमारे राज्य का विकास हो, विधानसभा में अच्छे अच्छे विधायक जाएं जो हमारे राज्य के लिए काम करें, तो एकाएक अलादीन का चिराग नहीं होगा। हम लोगों को कोशिश करनी होगी कि अच्छे लोगों को भेजें जो हमारा भला सोचे, विकास की बात सोचे, विकास पर काम करे, शिक्षा पर काम करे। हमने एक अभियान चलाया था, व्यक्तिगत रूप से उस पर काफ़ी विचार किया था और कुछ संस्था के माध्यम से 650 स्कूलों में जाकर ज्ञान जागरण अभियान चलाया था। मैंने देखा था उस दरमियान मुझे कई गांवों में जाने का मौका मिला, कई विद्यालयों में जाने का मौका मिला। मैंने जिस स्तर की शिक्षा को देखा और गांव की जो हालत देखी, बड़ी ही दयनीय हालत में लोग जी रहे हैं। आज भी हम 20वीं 18वीं सदी के लोग जैसे जीवन जी रहे थे वैसा ही जीवन जी रहे हैं, जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। सब कुछ बदल चुका है। अब हमें अपने विचार को, अपनी व्यवस्था को बदलना होगा। जातिवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर सोचना होगा और तभी हम
अग्रगणी श्रेणी में सिरमौर बनकर आगे जा सकते हैं। हम इतने मेधावी हैं, इतने मेहनती हैं, फिर भी हम सबसे पीछे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं इसलिए इस पर चर्चा किया हूँ कि अब चंद महीनों के बाद हम फिर से अपने लिए प्रतिनिधि चुनेंगे और उस समय हम अपनी पिछली गलतियों का पुनरावृत्ति नहीं करें। जय हिंद, जय भारत।